आपका स्वागत है अस्टकापुरी में। यहाँ कहानियाँ जीवंत होती है, शब्द भावनाओं में डलते हैं और हर पल आपको एक नई दुनिया में ले जाता है। चाहे वो बचपन की मीठी यादें हों, दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानियाँ या जीवन के हर रंग दिखाती प्रेरणादायक कहानियाँ, अस्टकापुरी में हर कहानी खास है। तो तैयार हो जाए, अपनी चाय का कप उठाए, आराम से बैठिए और हमारे साथ खो जाए कहानियों की इस अनोखी यात्रा में। इस्तकापुरी, कहानियों का अपना ठिकाना, क्योंकि हर कहानी में छिपा है एक जादू। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये बात विवाद पर अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा शहर रहता है। इस्तकापुरी, मेरा शहर। दोस्तों, मेरा नाम के से शुरू के पर खत्म। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनसुनी कहानी। आप यह कहानी बहुत पसंद करेंगे। कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। यह कहानी एक मासूम लड़की पर आधारित है जो गुमनाम रहना चाहती है। सोमवार था, वही दिन जब पहली बार उससे मिली थी। कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। सच में, मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैंने क्या पहना था और उसने क्या पहना था। याद है कैसे मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था और मैं उसे धकेलते हुए पेट्रोल पंप तक जा रही थी। हम कहाँ किस दुकान के सामने खड़े थे और कैसे मैं चौकन्ने जासूस की तरह उससे बात करते हुए कनखियों से ये देख रही थी कि कौन हमें खिड़कियों और छज्जों से देख रहा है। तब आजकल की तरह थोड़े था। छोटे छोटे शहरों में या कंजर्वेटिव परिवारों की लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं हुआ करते थे। घर में पापा और भाई, स्कूल में टीचर, बस यही हमारी जिंदगी के मुख्य पुरुष किरदार थे। और अगर भाई मेरे भाई जैसा हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव हो तो बस शुक्र है उस दिन भैया नानी के यहाँ गए थे। मम्मी ने उन्हें मामा जी के पास भेजा था भाई दूज का टीका लेने। वो सर्दियों की दोपहर थी, ऊन के दस्तानों में भी हाथ ठिठुर रहे थे। और जब मैंने पहली बार उससे बात की तो मेरे आसपास की हर आवाज़ जैसे धीमी हो गई थी। मोहल्ले की इज्जत पर अड़ा फेरी वाला, दूध वाले की चचराती साइकिल, किसी घर से गूंजती नाराज माँ माँ की आवाज़, तूने अभी तक नहाया नहीं, सब पीछे छूट गया। बस उसकी आवाज़ जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आप सुन रही हैं? उसकी ये बात सुनकर मैं ठिठक गई। यूनिवर्सिटी में ऐसे आशिक मिजाज लड़के बहुत थे, लेकिन भाई के डर और मेरे पड़ाकू स्वभाव के चलते किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मेरी सहेलियां छुप छुप कर जाने क्या बक 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 करती रहती, लेकिन मुझे भी कुछ नहीं बताती। और फिर अचानक वह साइकिल पर आता एक लड़का जिसने मेरा रास्ता रोक लिया। बोला, हाय, मेरा नाम चिराग है, इसी कॉलोनी में रहता हूँ, अभी अभी बाहर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, आपका शहर नया है मेरे लिए और मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या मासूमियत, क्या बेबाकी! मैं तो दंग रह गई। एक अनजान लड़का सड़क पर मेरा रास्ता रोककर बात कर रहा था। मैंने कहा, हम उम्र के किसी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? उसने पलटकर जवाब दिया, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आपके पोते भी हैं। मैंने कहा, जी, आपकी तुलना में तो मैं जरूर दादी हूँ। उसकी हिम्मत देखिए। कहने लगा, मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है। जरूरी नहीं कि खूबसूरत और काबिलियत का मतलब एक हो, लेकिन लगता है आप में दोनों है। तारीफ मुझ पर असर करती है, लेकिन उस दिन मैंने दिल करा कर लिया। मुझे माफ कीजिए, मैंने कहा, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। पर वह जिद्दी था और जेंटलमैन भी। उसने कहा, लेकिन ये आखिरी नहीं, पहली ना है। उस दिन मैं चुपचाप घर आ गई, किसी से कुछ नहीं कहा, पर मन में हलचल थी। अगले दिन फिर चौक पर दिखा। मैंने नजरें चुरा ली, लेकिन सब्जी खरीदने का बहाना करके उसके करीब खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर? कितना बेवकूफ लड़का था। पर पापा पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन इस बार नहीं बता पाई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था, दोस्ती या कुछ और। जब घर शिफ्ट करने का वक्त आया तो मेरा दिल भारी हो गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। क्या गम था? कोई रिश्ता तो था नहीं। फिर भी बिछड़ने का दुख क्यों? आखिरी बार मैंने चिराग को देखा। उसने कहा, तो तुम चली जाओगी? दोस्ती भी नहीं चाहिए थी ना? फिर रो क्यों रही हो चिरंगनी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। पर वह लड़का, उसकी मासूमियत, उसकी बातों की बेबाकी, सब मेरे दिल में कहीं गहरी छाप छोड़ गई। शायद इसलिए कि वह सिर्फ दोस्त बनना चाहता था और मुझे शायद पहली नज़र में प्यार हो गया था। क्या आपने भी पहली बार किसी को देखा था जो आपकी ज़िंदगी में सवालों का एक तूफान लेकर आया हो? कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
हमने पुराना घर छोड़ दिया था, लेकिन मैं अक्सर उस मोहल्ले की गलियों को याद करती थी। अब नए घर में सब कुछ सही था। बड़ा सा बरामदा, एक सुंदर लॉन और मेरा अपना अलग कमरा। पर मन में खालीपन क्यों था? ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना कोई हिस्सा पीछे छोड़ आई हूँ। मुझे याद है, जब हम पुराने घर से निकले थे, पापा ने हर कोने को इस तरह देखा जैसे वो कह रहे हो, शुक्रिया। वो घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का बना नहीं था, उसमें हमारी यादें बसी थीं। माँ का हर त्योहार के लिए घर सजाना, भाई का दोस्तों के साथ शोर मचाना और मेरी बचपन की मासूम हरकतें सब वहीं रह गई थीं। नई कॉलोनी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वही पुरानी गलियों में उलझा हुआ था। मैं अक्सर सोचती थी, उस दिन दरवाजे पर क्यों आया होगा? क्या उसने कुछ कहना चाहा था? या क्या वो बस ये देखना चाहता था कि मैं कैसे विदा हो रही हूँ? शायद मैं खुद को बेवकूफ बना रही थी। मैं जानती थी कि हमारी मुलाकातें महज संयोग थी, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। नए घर में नई शुरुआत। कुछ ही दिनों में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। मेरा नया कमरा मेरी पहचान बन गया। मैंने उसे इस तरह सजाया जैसे वो मेरी खुद की दुनिया हो। दीवारों पर कुछ पोस्टर लगाए, कोने में एक छोटा सा पौधा रखा और खिड़की के पास अपनी किताबों की अलमारी। अब यहाँ मैं अकेले बैठकर घंटों पढ़ाई करती। पापा ने हमेशा की तरह हर चीज को सहज और सरल बना दिया। वो मूंगफली खरीद कर लाते और पूरा परिवार चाय के साथ गप्पे मारता। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं चिराग का ख्याल घर कर चुका था। मुझे याद है, यूनिवर्सिटी के प्रेम पत्र अब भी आते थे। लड़के आज भी नज़रें मिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं सब नज़रअंदाज कर देती। दिल ने जैसे एक अजीब-सी दीवार खड़ी कर ली थी। पुरानी कॉलोनी का आकर्षण। एक दिन माँ ने कहा कि पुराने मोहल्ले से कुछ ज़रूरी कागज़ लाने हैं। मैं उनके साथ गई। जब पुरानी गली में कदम रखा तो हर कोना जैसे मुझे बुला रहा था। दुकानें जहाँ से हम सब्जी खरीदते थे, वो छोटा-सा पार्क जहाँ मैं भाई के साथ झूला झूलती थी, और वो सड़क जहाँ पहली बार चिराग ने मुझे रोका था। मैंने आस-पास नज़र दौड़ाई, लेकिन चिराग वो कहीं नहीं था। शायद वो अब इस शहर में ही नहीं था। एक और मुलाकात। कुछ महीने बीत गए। मैं अपनी पढ़ाई और घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। एक दिन पापा ने कहा कि हमें एक शादी में जाना है। वो शादी पुराने मोहल्ले के किसी जान-पहचान वाले की थी। शादी का माहौल ढोल, नगारों की गूंज, खुशियों की चहल-पहल और रंग-बिरंगी लाइटों के बीच मैं अचानक उसे देखती हूँ। चिराग। वो स्टेज के पास खड़ा था। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक जैकेट में पहले से भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। हमारी नज़रें मिलीं। वो धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्या करूँ? हाय चिरंगनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया हूँ। और तुम? उसने पूछा। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, उसने हल्की हंसी में कहा। वैसे मैंने सुना है तुमने उस दिन मेरी बात पापा को बता दी थी। मैंने चौंकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी चुगलीखोर बहन ने सब बता दिया, उसने शरारती अंदाज में कहा। हम दोनों मुस्कुरा दिए। बातों का सिलसिला। उस दिन हम काफी देर तक बात करते रहे। उसने बताया कि वो अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उसने पुरानी कॉलोनी छोड़ दी है, लेकिन वो मुझे भूल नहीं पाया। तुमने उस दिन क्यों कहा था कि तुम्हें दोस्ती नहीं करनी? उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, क्योंकि मैं डरती थी। और सच कहूं तो मुझे पता था कि तुम सिर्फ दोस्ती नहीं चाहते। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, हाँ चिरंगनी, तुम सही थी। मैंने तुमसे दोस्ती के नाम पर प्यार मांगा था, और आज भी वही चाहता हूँ। शादी की रात हमने अपने मन की सारी बातें कर ली। लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। हम दोनों के रास्ते अलग थे। वो अपने करियर में आगे बढ़ रहा था और मुझे पीएचडी करनी थी। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, हम अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लेंगे, उसमें एक दूसरे का सम्मान करेंगे। चिराग और चिरंगी की कहानी अभी अधूरी है, लेकिन जिंदगी की यही खूबसूरती है ना? आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग और चिरंगी कभी एक हो पाएंगे, या उनकी कहानी एक अधूरी प्रेम गाथा बनकर रह जाएगी? ईमेल करें अपनी कहानी की समरी, अपना नाम, और मैं सुनाऊंगा आपकी अनसुनी कहानियां। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें यादों की अष्टकापुरी।